दोस्तों, हेडिंग्ले टेस्ट का दूसरा दिन भारतीय क्रिकेट के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहा। जहां एक ओर पंत और गिल ने तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड पर दबाव बनाया, वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम का निचला क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। फिर गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने इंग्लिश बल्लेबाजों को सांस नहीं लेने दी, लेकिन फील्डिंग में चूकों ने टीम को बड़ा नुकसान पहुंचाया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट मैच का दूसरा दिन शुरू हुआ। भारत के स्कोर 3 विकेट पर 359 रन से। क्रीज पर दो युवा सितारे, कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान ऋषभ पंत, भारत को मजबूती देने को तैयार थे। सुबह का सत्र शुरू होते ही शुभमन गिल का बल्ला वैसे ही बोलने लगा जैसे कल बोल रहा था। हर गेंद को पढ़कर, शॉट्स को टाइमिंग से सजाकर वो अपने क्लासिक अंदाज में आगे बढ़ते रहे। दूसरी ओर ऋषभ पंत तो जैसे टेस्ट क्रिकेट को भी T20 की तरह खेलने पर तुले थे। आड़े टेढ़े, अजीब लेकिन आत्मविश्वास से भरे शॉट्स वो बाउंड्री पर बाउंड्री लग रहे थे। पंत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने कौन गेंदबाज है, कौन सी पिच है या गेंद कितनी स्विंग हो रही है। बस बल्ला घुमाना है, गेंद को मैदान के बाहर भेजना है, यही था उनका मंत्र। और इसी अंदाज में वो तेजी से 90 के पार पहुंच गए। फिर आया वो पल जिसने सोशल मीडिया से लेकर कमेंट्री बॉक्स तक हर जगह को पंतमय बना दिया। शोएब बशीर गेंदबाजी कर रहे थे, पंत 97 पर थे। अगली गेंद आई, एक फ्लाइटेड डिलीवरी। पंत ने कदमों का इस्तेमाल किया, आगे बढ़े और फिर सिर्फ एक हाथ से बल्ला घुमाया और गेंद को सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया। कमेंटेटर भी दंग रह गए। ये सिर्फ शतक नहीं था, ये एक घोषणा थी कि पंत वापस आ गए हैं। शतक पूरा होते ही उन्होंने हेलमेट उतारा, बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया और फिर वो खास सेलिब्रेशन, बल्ला जमीन पर गिराकर जोरदार समरसल्ट मारा। स्टेडियम झूम उठा। कप्तान गिल ने आकर उन्हें गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय ड्रेसिंग रूम से जोश फूटकर मैदान पर आ गया हो। ये पंत का लगातार दूसरा टेस्ट शतक था, और वो भी इंग्लैंड में। इस देश की पिचें, इस देश का माहौल और इस देश के गेंदबाज पंत के लिए जैसे एक प्रेरणा बन चुके हैं। जहां एक ओर पंत बशीर को एक और छक्का जड़ चुके थे, वहीं अगले ही ओवर में बशीर ने भारतीय पारी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। इस बार उनका शिकार बने कप्तान शुभमन गिल। गिल 147 रनों पर थे और अपने 100 के करीब पहुंच चुके थे। वो इस बड़े मौके को स्टाइल में पूरा करना चाहते थे। बशीर ने फिर से एक फुल टॉस जैसा फ्लाइटेड बॉल डाला। गिल ने आगे बढ़कर मिड विकेट की ओर जोरदार स्लॉग खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगी और सीधे डीप स्क्वायर लेग पर खड़े जोश टंग के हाथों में चली गई। 147 रनों की इस पारी में गिल ने 227 गेंदें खेली, 19 चौके और एक छक्का लगाया। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक संदेश था कि कप्तानी का भार उनके खेल में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में तब्दील हुआ है। दोनों बल्लेबाजों के बीच 209 रनों की साझेदारी हुई, एक ऐसी साझेदारी जिसने भारत को संकट से निकालकर ऊंचाई पर ला खड़ा किया। 430 के स्कोर पर भारत का चौथा विकेट गिरा। शुभमन गिल के आउट होने के बाद अगली जिम्मेदारी निभाने के लिए मैदान पर उतरे करुण नायर। लंबे समय के बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे नायर से काफी उम्मीदें थीं। आखिर उन्होंने 13 शतक भी जड़ा है, लेकिन उम्मीद और हकीकत के बीच का फासला बहुत बड़ा निकला। बेन स्टोक्स गेंदबाजी पर थे। चौथी ही गेंद थी करुण के नाम, एक आउट स्विंगर ऑफ स्टंप के बाहर। करुण ने ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन वो शॉट पूरा नहीं खेल पाए। गेंद हवा में उछली और शॉर्ट कवर पर खड़े ओली पोप ने हवा में उड़ते हुए दोनों हाथों से एक अविश्वसनीय कैच लपक लिया। मैदान पर सन्नाटा छा गया। करुण का टेस्ट में वापसी का सपना महज 4 गेंदों में 0 रन के साथ टूट गया। करुण नायर खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए और भारत का स्कोर हो गया 6 विकेट पर 453 रन। इस सदमे से टीम इंडिया उभरी भी नहीं थी कि अगली ही प्रहार पंत के विकेट के रूप में हुआ। पंत, जो एक ऐतिहासिक पारी खेल चुके थे, 134 रनों पर पूरी तरह नियंत्रण में लग रहे थे, लेकिन फिर जो हुआ वो उनके फैंस के लिए दिल तोड़ने वाला था। जॉश टंग, जो पिछले ओवर से ही उन्हें राउंड विकेट आकर परेशान कर रहे थे, एक इनस्विंग गेंद लेकर आए। गेंद ने आखिरी समय में अंदर की ओर स्विंग ली और पंत ने सोच लिया कि ये बाहर जा रही है। उन्होंने कोई शॉट नहीं खेला, लेकिन गेंद सीधे जाकर घुटने के पास पैड पर लगी। अपील हुई, अंपायर की उंगली उठी और पंत ने रिव्यू लिया, लेकिन DRS ने साफ दिखा दिया कि गेंद मिडिल और लेग पर लग रही थी। पंत LBW आउट हो गए। उन्होंने 178 गेंदों में 134 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 6 छक्के शामिल थे। पंत की इस पारी ने टीम इंडिया को मजबूती दी थी, लेकिन इस तरह आउट होना ब्रेन फेड के तौर पर याद किया जाएगा। हालांकि जब वो वापस लौटे तो पूरा हेडिंग्ले खड़ा होकर तालियों की गूंज के साथ उन्हें सम्मान दे रहा था। अब मैदान पर आए शार्दुल ठाकुर। टीम को उम्मीद थी कि वो निचले क्रम में कुछ अहम रन जोड़ेंगे, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान स्टोक्स ने एक और सटीक गेंद फेंकी।
बाहर की ओर मूव करती हुई। ठाकुर ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई। ठाकुर 8 गेंदों में 1 रन ही बना सके। पहले सत्र में महज 10 ओवर के अंदर भारत ने 4 विकेट गंवा दिए। वो टीम जो 450 के पार जा चुकी थी, अचानक 500 तक पहुंचती नहीं दिख रही थी। दूसरे सत्र की शुरुआत हुई रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी से। जडेजा अब तक शांत थे और उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो बचे हुए 2 विकेटों के साथ भारत को 500 के पार ले जाएं। बुमराह ने एक चौका जरूर जड़ा, जिससे उम्मीद जागी, लेकिन जॉश टंग ने उनकी उम्मीदों को भी जल्द ही खत्म कर दिया। एक आउटस्विंग गेंद बुमराह ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे स्लिप में ब्रुक के पास गई। इस तरह भारत का 9वां विकेट गिरा। अब भारत की उम्मीदें पूरी तरह जडेजा पर टिकी थीं। उन्होंने कुछ चौके जरूर लगाए, लेकिन जब वो गेंद को कट करने की कोशिश कर रहे थे तो गेंद अंदर की ओर घूम गई और बल्ले का किनारा लेकर सीधे स्टंप्स में जा लगी। जडेजा 11 रन बनाकर आउट हुए। टंग ने अपनी शानदार गेंदबाजी का सिलसिला यही नहीं रोका। आखिरी बल्लेबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भी उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया, एक तेज इन स्विंगर जो लेग स्टंप उड़ा ले गई। और इसी के साथ भारत की पहली पारी 471 रनों पर सिमट गई। भारत महज 49 रन के अंदर अपने आखिरी 7 विकेट गंवा बैठी। अगर इस भारतीय पतन का कोई हीरो रहा तो वो थे जॉश टोंग और बेन स्टोक्स। दोनों ने 4-4 विकेट चटकाए और भारत की रीढ़ तोड़ दी। भारत ने पहली पारी में 471 रन बनाए। ये एक मजबूत स्कोर है, लेकिन जिस तरह से टीम ढही, उससे ड्रेसिंग रूम में थोड़ी निराशा जरूर होगी। ऋषभ पंत और शुभमन गिल की साझेदारी के बाद जिस तरह का पतन हुआ, वो टीम के लिए चिंता का विषय रहेगा। हालांकि पिच पर अभी भी स्विंग और सीएम मूवमेंट दिख रहा था और ऐसे में बुमराह, सिराज और शार्दुल के पास इंग्लैंड पर पलटवार करने का शानदार मौका था। जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो भारतीय फैंस को पूरी उम्मीद थी कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज मिलकर जल्द ही कहर ढा देंगे। पहला ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह, सामने जैक क्रॉली थे, आक्रामक सलामी बल्लेबाज जो टेस्ट में तेज शुरुआत के लिए जाने जाते हैं। लेकिन बुमराह के इरादे कुछ और थे। ओवर की आखिरी गेंद, और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद केवल एक जादूगर से की जा सकती है। गुड लेंथ बॉल मिडिल लेग पर एंगल होती हुई, लेकिन जैसे ही पिच पर टप्पा खाया, गेंद ने सीधी दिशा में मुड़ते हुए क्रॉली को पूरी तरह धोखा दे दिया। गेंद उनके बल्ले के बाहरी किनारे से लगी, फिर जांघ को छूती हुई सीधे स्लिप में खड़े करुण नायर के हाथों में समा गई। वो एक ऐसी गेंद थी जिसे खेलना लगभग असंभव था। क्रॉली सिर्फ 4 रन बनाकर लौटे और भारत को मिली शानदार शुरुआत। जहां एक ओर बुमराह आग उगल रहे थे, वहीं दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज शुरुआत में लय में नहीं दिखे। उनकी लाइन और लेंथ दोनों ही अस्थिर थीं। उन्होंने रन लुटाए और इंग्लिश बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दिया। नतीजा, बुमराह द्वारा बनाया गया दबाव धीरे धीरे कम होता गया। इसका फायदा उठाया बेन डकेट और ऑली पोप की जोड़ी ने। खास तौर पर डकेट, जो अपने बेसबॉल जैसे आक्रामक अंदाज में बाउंड्री पे बाउंड्री जमा रहे थे। बुमराह का 7वां ओवर चल रहा था। डकेट क्रीज पर थे और उन्होंने एक तेज शॉट पॉइंट की दिशा में मारा, लेकिन गेंद हवा में थी। वहां खड़े थे रविंद्र जडेजा, भारत के सबसे भरोसेमंद फील्डरों में से एक। गेंद उनके दाएं तरफ गई, कैच पकड़ने लायक ऊंचाई पर थी, लेकिन वो कैच जडेजा से छूट गया। पूरा मैदान हैरान। खुद जडेजा जमीन पर बैठ गए, खुद से नाराज। ये एक बड़ा मौका था जो भारत को भारी पड़ने वाला था। उस जीवनदान के बाद डकेट और ऑली पोप दोनों ने गियर बदल दिया। गेंदबाजी चाहे सिराज की हो या प्रसिद्ध कृष्णा की, दोनों पर रन बनते रहे। 10 ओवर के भीतर ही इंग्लैंड ने 50 रन पूरे कर लिए। मैच अचानक से तेज रफ्तार में खिसकने लगा और भारत की पकड़ धीमी होने लगी। प्रसिद्ध कृष्णा को तीसरे सीमर के तौर पर मौका मिला था, लेकिन उनका पहला स्पेल निराशाजनक रहा। उनके स्पेल में न स्विंग था न दिशा। नतीजा, इंग्लैंड बिना किसी डर के रन बनाते रहा। 22वें ओवर में बेन डकेट ने एक शानदार चौका मारते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। ये एक तेज, आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी पारी थी। इसी के साथ इंग्लैंड के भी 100 रन पूरे हुए और अब ये जोड़ी भारतीय गेंदबाजों पर हावी हो चुकी थी। गिल के चेहरे पर हल्की चिंता दिखने लगी थी। उन्होंने जडेजा को गेंद सौंपी, लेकिन वहां से भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। बुमराह के हटते ही पूरी बॉलिंग यूनिट का असर लगभग खत्म हो गया था। पहले सेशन के अंत के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 1 विकेट पर 107 रन। दूसरे दिन का अंतिम सेशन जैसे ही शुरू हुआ, हेडिंग्ले के मैदान पर माहौल में एक अलग ही तनाव महसूस किया जा सकता था। कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को आक्रमण पर लगाया। बुमराह ने अपने पहले ओवर से ही बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था और जल्द ही इसका असर भी दिखने लगा। 5वें ओवर में उस जोड़ी का अंत हुआ जिसने इंग्लैंड को स्थिरता दी थी। जसप्रीत बुमराह ने बेन डकेट को एक ऐसी गेंद डाली जो क्लासिक टेस्ट गेंदबाजी का उदाहरण थी। फुल लेंथ, ऑफ स्टंप के बाहर,
डकेट ने बड़े ड्राइव की मंशा से बल्ला चलाया, लेकिन गेंद ने अंदर की ओर मूव किया और मोटा इनसाइड एज लेकर मिडिल स्टंप पर जा लगी। बुमराह ने जैसे ही स्टंप्स उड़ाए, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी और डकेट की ओर कुछ कहकर विदा किया। डकेट 94 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 9 शानदार चौके शामिल थे। भारत को दूसरी सफलता मिल चुकी थी और अब मैदान पर आए इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट के आते ही बुमराह और सिराज दोनों ने जैसे शिकारी की तरह अपना निशाना साध लिया। बुमराह राउंड द विकेट आकर एंगल पैदा कर रहे थे तो सिराज ऑफ स्टंप के बाहर लगातार टपका डाल रहे थे। रूट ने शुरुआत में बहुत संयम से खेला, लेकिन उन्हें टिकने नहीं दिया जा रहा था। इसी बीच ऑली पोप ने एक ऐसा शॉट खेला जिसने सबका दिल थाम दिया, लेकिन किस्मत उनके साथ थी। बुमराह की एक बैक ऑफ लेंथ गेंद को पोप ने थर्ड मैन की दिशा में स्टीयर करने की कोशिश की। गेंद ने बाहर की ओर हल्का मूव किया और बल्ले का किनारा लेकर तीसरी स्लिप की ओर गई। वहां खड़े थे यशस्वी जायसवाल ने अपनी दाईं ओर डाइव लगाई। दोनों हाथों से गेंद को लपकने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी कलाई से टकराकर जमीन पर गिर गई। बुमराह सिर पकड़कर खड़े रह गए। वहीं कप्तान गिल ने ताली बजाकर बुमराह को हौसला दिया। ये दिन में बुमराह का तीसरा कैच था जो भारतीय फील्डरों ने छोड़ दिया। अगले ही ओवर में सिराज ने एक बेहतरीन इनस्विंग गेंद फेंकी जो रूट के पैड से जा टकराई। अपील जोरदार थी और अंपायर ने उंगली उठा दी। भारतीय खिलाड़ियों ने जश्न मना लिया, लेकिन रूट ने तुरंत DRS ले लिया। रिप्ले में साफ दिखा, गेंद स्टंप्स को मिस कर रही थी। इसके बाद पोप और रूट ने बेहद सूझबूझ से बल्लेबाजी की। बुमराह और सिराज के स्पेल के बाद गिल ने जडेजा को गेंद थमाई, लेकिन इंग्लिश बल्लेबाजों ने स्पिन का भी अच्छी तरह से सामना किया। धीरे धीरे दोनों ने स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। ऑली पोप अपसेट हो चुके थे और उन्होंने तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए। रूट ने भी संभल कर खेलते हुए उन्हें पूरा सपोर्ट दिया। इसी बीच दोनों ने 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। भारतीय टीम अब थोड़ी बैकफुट पर दिखने लगी थी, क्योंकि लंबे समय से कोई विकेट नहीं गिरा था। फिर आया वो लम्हा जब ऑली पोप ने बुमराह की गेंद पर 2 रन लेकर अपना शतक पूरा किया। 125 गेंदों में यह शानदार शतक, जिसमें 14 चौके और 1 छक्का शामिल था, इंग्लैंड के लिए एक संजीवनी की तरह था। लेकिन तभी बुमराह ने फिर एक बार मैच का रुख पलट दिया। उन्होंने एक बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली जो ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेकिन बुमराह के एंगल और सीएम मूवमेंट ने उसे खास बना दिया। रूट ने उस गेंद को थर्ड मैन की दिशा में गाइड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा स्लिप में खड़े करुण नायर के हाथों में चली गई। रूट सिर्फ 28 रन बनाकर 58 गेंदों के बाद पवेलियन लौटे। और खास बात यह थी, टेस्ट क्रिकेट में यह 10वीं बार था जब जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को आउट किया था। यह आंकड़ा खुद अपनी कहानी कहता है। 206 रनों पर इंग्लैंड का तीसरा विकेट गिर चुका था, लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले बल्लेबाज थे हैरी ब्रूक। बुमराह ने उन्हें चौंकाने का प्लान बना लिया था। दिन अंतिम ओवर में बुमराह ने ब्रूक को लगातार यॉर्कर डाले, लेकिन फिर अचानक उन्होंने एक शॉर्ट बॉल डाली। ब्रूक इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। उन्होंने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद तेजी से उनकी ओर आई और शॉट ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाया। गेंद हवा में गई। शॉर्ट मिड विकेट पर मोहम्मद सिराज पीछे भागे, डाइव लगाई और एक शानदार कैच लपका। मैदान पर जश्न छा गया, लेकिन फिर स्क्रीन पर रेड लाइट जल उठी। बुमराह का पैर क्रीज के बाहर था। ये एक नो बॉल थी। सिराज के शानदार प्रयास का कोई फायदा नहीं हुआ और ब्रूक बच गए। बुमराह के ओवर की यह तीसरी नो बॉल थी। चेहरे पर थोड़ी मायूसी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मुस्कुराते हुए सिराज की पीठ थपथपाई। स्टंप्स के समय इंग्लैंड का स्कोर था 3 विकेट पर 209 रन। ऑली पोप 100 रन बनाकर नाबाद है और ब्रूक उनके साथ क्रीज पर है। इंग्लैंड अब भी भारत के 471 रनों से 262 रन पीछे है। भारतीय टीम के लिए यह सेशन मिला जुला रहा। बुमराह की घातक गेंदबाजी ने 3 बड़े विकेट दिलाए, लेकिन कैच छोड़ना और नो बॉल पर विकेट गंवाना भारत को भारी पड़ सकता है। इंग्लैंड की ओर से ऑली पोप की पारी अविश्वसनीय रही। उन्होंने न सिर्फ दबाव झेला, बल्कि मौका मिलने पर मैच को पलटने की क्षमता भी दिखाई। अब तीसरे दिन भारत किस तरह वापसी करता है, ये देखने लायक होगा। जसप्रीत बुमराह आज के हीरो थे, लेकिन कल उन्हें अपने साथियों से बेहतर सपोर्ट की जरूरत होगी। दोस्तों, आप टीम इंडिया के आज के प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।